सऊदी अरबिया के रेगिस्तान के बीचों बीच पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है। इन पहाड़ों की खास बात यह है कि इन पर मुख्तलिफ जानवरों के स्कल्पचर बड़ी महारत से बनाए गए थे। ये स्कल्पचर आखिर इस वीरानी में बनाए किसने थे? जब इस पर मजीद तहकीकी की गई तो हैरत अंगेज तौर पर वो कुछ जानने को मिला जो आज से पहले किसी को भी मालूम नहीं था। दोस्तों, एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में जानना या उनके आर्टिफैक्ट तलाश करना बेशक काफी रिस्की और मुश्किल तरीन काम होता है, लेकिन जब कोई अनोखी चीज मिल जाती है तो यहाँ मामला खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से नए सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे सवाल जिनके जवाब तलाश करने में या तो कई सदियां गुजर जाती है या फिर उनका जवाब मिल ही नहीं पाता। आज आप 4 ऐसी डिस्कवरी के बारे में जानेंगे जो डिस्कवर होने के बाद आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 4, हॉथिन आइलैंड। स्वीडन के साहिल समंदर से 13 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां के बारे में कई खौफनाक कहानियां बताई जाती है। ब्ला जंगफ्रून के नाम से पहचानने वाले इस आइलैंड पर कुछ तो है जिसकी वजह से यहाँ कोई इंसान अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता। पिछले हजारों सालों से इस आइलैंड के बारे में मशहूर है कि यहाँ ऐसी अनदेखी ताकतें बसती है जो इंसान को बर्दाश्त नहीं करती। लोगों ने यहाँ पत्थरों के अजीब पैटर्न भी पड़े देखे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि शायद यहाँ किसी दौर में कोई रस्में की जाती होंगी या हो सकता है कि अब भी की जाती हो। फिलहाल तो यह आइलैंड पूरी तरह से खाली है, लेकिन आसपास रहने वाले लोकल्स का मानना है कि जिन लोगों ने इन पत्थरों को अपनी जगह से हटाने की कोशिश की थी उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस आइलैंड का दौरा किया और मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट उनके सामने आया वह वाकई काफी ज्यादा हैरानकुन था। जी हाँ, इन पत्थरों के अलावा यहाँ 2 गारें भी है जहाँ काफी कुछ अबनॉर्मल देखा गया है। एक गार के अंदर पत्थरों से बना हुआ एक स्टेज भी देखा गया जहाँ शायद कोई खास इंसान खड़ा होकर कुछ परफॉर्म करता होगा। यहाँ बॉन फायर की ऐश और पत्थर से बना एक ऐसा हथौड़ा भी देखा गया जो अंदर से खोखला था। दूसरी गार में पत्थर से बनी एक टेबल भी देखी गई जिस पर समंदरी सील की कई हड्डियां बिखरी पड़ी थी। इन हड्डियों और बॉन फायर ऐश की जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो एक और दिलचस्प हकीकत खुलकर सामने आ गई। कार्बन डेटिंग के रिजल्ट से मालूम पड़ा कि आज से 9000 साल पहले यहाँ इंसान बसा करते थे, लेकिन वह इन सब चीजों को क्यों और किस मकसद से इस्तेमाल करते थे ये जानना काफी ज्यादा मुश्किल है। आज भी स्वीडन के इस आइलैंड में खौफ की फिजा पाई जाती है और यहाँ जाने वाले लोग बिना किसी पत्थर को हिलाए रात होने से पहले पहले यहाँ से निकलने की करते हैं। नंबर 3, वॉल्ट बी। इंडिया की केरला स्टेट में वाकया ये है गोल्डन टेम्पल या फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर तो आज से करीब 1400 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसकी सजावट ड्राइविंग कोर के बादशाहों के दौर में आज से 450 साल पहले की गई थी। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें 5 ऐसे खुफिया कमरे बने हुए हैं जिनको कई सदियों से नहीं खोला गया, क्योंकि लोगों का मानना है कि इन सीक्रेट कमरों को खोलना खतरे से खाली नहीं है। 2011 में एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट में इस मंदिर के खुफिया कमरों को खोलने के लिए पिटीशन दाखिल की। इन 5 कमरों को ABCD और E के नाम दे दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इन दरवाजों को खोलने का अमल शुरू कर दिया गया। इन 5 कमरों में से एक कमरे के बाहर इंतहाई खौफनाक कोबरा बना हुआ है और इसको वॉल्ट बी का नाम दे दिया गया। ये दरवाजे भारी लोहे से बने हैं जिनको खोलना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जब 5 में से 4 कमरों के दरवाजे खोले गए तो उसके अंदर जो कुछ मौजूद था वह किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। चारों कमरे बेशुमार खजानों से भरे पड़े थे, जिसमें सोने के सिक्के, डायमंड, कीमती पत्थर और भारी सोने के नेकलेस भी शामिल थे। इतना ज्यादा खजाना आज से पहले कहीं से भी बरामद नहीं हुआ था। 5वां कमरा जिसको वॉल्ट बी का नाम दिया गया था वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी किसी से भी नहीं खुल पाया। लोगों का मानना है कि 1930 में लुटेरों के एक ग्रुप ने भी वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक उन पर कई कोबरा हमला हवर हो गए थे। ये सांप कहां से आए थे ये किसी को भी मालूम नहीं है।
इन 4 कमरों के दरवाजे को खुले 1 महीना गुजर चुका था और वॉल्ट बी को खोलने के लिए एक्सपर्ट्स अरेंज किए जा रहे थे। लेकिन तभी एक वाकया हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिसने इन कमरों की जांच के लिए पिटीशन दाखिल की थी, उनकी अचानक मौत हो गई। ना सिर्फ इतना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई इस टीम के एक और शख्स की मां भी अचानक ही चल बसी। ये वाकयात देखकर सारे लोग घबरा गए और वॉल्ट बी को खोलने का इरादा आखिरकार उनको बदलना ही पड़ा। पिछले कई सदियों से इस मंदिर का वॉल्ट बी नॉनस्टॉप बंद पड़ा है। इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है वह आज भी किसी को मालूम नहीं है। नंबर 2, कैमल कार्विंग्स। ये बात इतनी पुरानी नहीं है जब 2018 में सऊदी अरेबिया के डेजर्ट के बीचों बीच पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ों पर लोगों को ऊंट की कार्विंग्स देखने को मिली। जानवरों के इन स्कल्पचर्स को इंतहाई महारत से पत्थरों को काट काट कर बनाया गया था। कई सालों तक रेत के बड़े बड़े टीले इन पहाड़ों पर पर्दा डाले हुए थे, लेकिन वक्त के साथ जब सैंड ड्यून्स ने अपनी जगह बदली, तभी यह हैरान कुन मंजर बेनकाब हुआ। अभी तक इन बड़े बड़े स्कल्पचर का कोई मकसद तो जाहिर नहीं हो सका, लेकिन रिसर्च का मानना है कि शायद ये किसी दौर के खानाबदोश कबीलों का कोई खास मीटिंग पॉइंट हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिल पाया। इसी वजह से ये जानना काफी मुश्किल हो रहा था कि आखिर ये शाकाहार कब और क्यों बनाया गया था। पत्थरों के एरोजन पैटर्न से ये अंदाजा लगाया गया कि ये कैमल स्कल्पचर्स आज से करीब 7 से 8 हजार साल पुराने हैं। इस नई तहकीक ने एक्सपर्ट्स को मजीद सवालों में उलझा कर रख दिया था, क्योंकि जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये डेजर्ट 7000 साल पहले डेजर्ट ही नहीं था। यानी ये पहाड़ जो अभी काफी ज्यादा रेत के अंदर धंसे हुए हैं। जब ये रेत नहीं हुआ करती थी तो जाहिर है कि पहाड़ भी काफी ज्यादा ऊंचे थे। तो आखिर इतनी ज्यादा हाइट पर जाकर इतनी मेहनत से ये काम कैसे अंजाम दिया गया होगा, ये सवाल अभी तक रिसर्चर्स के लिए पहेली बना हुआ है। और अब नंबर 1, एंशिएंट क्लॉक। आजकल के मॉडर्न दौर में टाइम का जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। रिस्ट वॉचेस से लेकर मोबाइल फोन तक बेशुमार ऐसे गैजेट्स मौजूद हैं जिसमें बिल्कुल परफेक्ट टाइम देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कदीम जमाने में लोग टाइम कैसे जाना करते थे? एंशिएंट रोम के एक तबाहशुदा शहर हेरक्युलेनियम से लोगों को दुनिया की सबसे पुरानी वॉच मिली थी। ये शहर आज से करीब 1950 साल पहले माउंट वेसुवियस से निकलने वाली लावे की वजह से जलकर राख हो गया था। इस वाकया के हजारों साल बाद वॉल्केनिक ऐश के अंदर दबे हुए मलबे में से लोगों को एक अजीबोगरीब लोहे से तराशा हुआ टुकड़ा मिला। इसकी साइज इतनी छोटी थी कि यह आराम से पॉकेट में भी फिट आ सकता था। पहले तो किसी को भी इसका मकसद समझ नहीं आया, लेकिन फिर कई सालों के बाद रोमन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका असल मकसद ढूंढ ही लिया। 3D मॉडल से ये बात साबित हो गई कि ये उस दौर की वॉच हुआ करती थी जिससे बाआसानी दिन के वक्त का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन सवाल यह है कि अजीबोगरीब दिखने वाली यह चीज आखिर टाइम कैसे दिखाती थी? साइंसदानों का मानना है कि बगैर ट्रेनिंग के इसको ऑपरेट करना खासा मुश्किल है। सबसे पहले इसको किसी चीज से ऐसे लटकाया जाता था कि सूरज इसके लेफ्ट साइड पर आए। इसमें जो ये स्क्वायर आप देख रहे हैं, ये एक स्क्वायर आधे घंटे को शो करता है। सुबह के वक्त जब इस डंडी का शेडो सबसे राइट वाले स्क्वायर पर आएगा तो इसका मतलब होगा कि अभी सुबह के 9 बजे है। इसी तरह जब सूरज बिल्कुल पीठ पर आ जाता है तब ये शेडो सबसे नीचे वाले ब्लॉक पर आता है, जिसका मतलब ये है कि अब दिन के 12 बज चुके हैं। 12 बजे के बाद अगर टाइम देखना हो तो इसकी डायरेक्शन दोबारा सेट करनी पड़ती है, क्योंकि अब सूरज इसके लेफ्ट पर नहीं बल्कि बैक साइड पर आ जाता है। 12 से 3 और फिर 3 से शाम के 6 बजे तक ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम दिखाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में लोगों को मिनट की जरूरत नहीं हुआ करती थी, बस उनके लिए ये जानना ही काफी था कि सूरज ढलने में कितना वक्त बचा है। और ये इस एंशिएंट सन टाइल्स से जानना काफी ज्यादा आसान हो चुका था, जो शायद उस दौर का एक मॉडर्न गैजेट हुआ करता था। लेकिन सिर्फ एक सवाल एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहा है कि आखिर इतने बड़े शहर में से ऐसा सिर्फ एक ही सनक टाइल क्यों मिला है? तो दोस्तों, आपको इन चारों में से कौन सी डिस्कवरी सबसे ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी, हमें नीचे कमेंट करके